भगवान का जो 11वां अवतार हुआ है वह रामेश के रूप में हुआ, रामेश्वर भगवान के रूप में हुआ। रामेश्वर का अर्थ रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। राम जी ने समुद्र पार जाने के लिए, लंका में विजय पाने के लिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए जिस लिंग की स्थापना की समुद्र के तट पर, समुद्र के निकट, उसी समुद्र के तट पर भगवान ने प्रेम पूर्वक जिन लिंग की भगवान की स्थापना की अपने कर कमलों से, उस लिंग का नाम है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर की स्थापना करते हुए राम जी स्वयं कहते हैं, राम जी कहते हैं कि शंकर जी से बढ़कर के दुनिया में हमें कोई भी प्रिय नहीं है। संजय भैया, शंकर जी से बढ़कर के दूसरा कोई हमें प्रिय नहीं है। तो जो हमारा भक्त कहलाए पर शंकर जी का द्रोही कहलाए, वो हमारा भक्त सपने में भी नहीं हो सकता है, वो हमें सपने में भी प्यारा नहीं हो सकता है। भगवान ने अपने स्वरूप का और शिव स्वरूप का ऐक्य स्थापित किया है। ऐक्य माने एक रूपता। भगवान राम ने अपने में और शंकर जी में कोई भी अंतर नहीं बतलाया। राम जी कहते हैं कोई मुझे तो फूल चढ़ाए, मेरी तो वंदना करे, लेकिन मेरे इष्ट देव शंकर भगवान से द्रोह करे तो शिव द्रोही मम दास कहावा। 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 सोनर सपने मोहि न पावा। सोनर सपने मोहि न पावा। सोनर सपने मोहि न भावा। सोनर सपने मोहि न भावा। शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव द्रोही मम दास कहावा। रामेश्वरावतारस्तु शिवस्यैकादशः स्मृतः। रामचंद्र प्रिय करो राम संस्थापितो मुने। रामचंद्र प्रिय करो राम संस्थापितो मुने। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। 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 शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। 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 ददौ जयवरं प्रीत्या यो रामाय सुतोषितः। आविर्भूत सलिंगस्तु शंकरो भक्तवत्सलः। शंकरो भक्तवत्सलः।
ददौ जयवरम प्रीत्या यो रामाय सुतोषितः। राम जी के द्वारा पूजित होने पर जिन भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक राम जी को जयवर, ददौ जयवरम प्रीत्या, प्रीति पूर्वक विजय का वरदान प्रदान कर दिया, ऐसे हैं भगवान रामेश्वर। बोल रामेश्वर भगवान की जय। हम निवेदन करें, श्रीमद् भागवत में भी यह विषय विस्तार से बतलाया गया है कि राम जी में और शिव जी में कोई भी अंतर नहीं है, नारायण में और शिव में कोई भी वैभिन्य नहीं है, विभिन्नता नहीं है। जो शिव है वही राम तत्व है। राम का भी वही अर्थ निकलता है जो प्रणव का निकलता है। प्रणव का जो अर्थ है वही राम नाम का भी अर्थ है। तो राम नाम और शिव नाम में अंतर नहीं है। स्वयं भगवान नारायण श्रीमद् भागवत में कहते हैं, चतुर्थ स्कंध में, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। भगवान नारायण कहते हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, सर्व भगवान शिव, ब्रह्मा भगवान विधि और मैं अर्थात नारायण, इन तीनों में ही कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए किसी भी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए। कई लोग प्रायः देखे जाते हैं कि राम जी का भजन तो करते हैं पर भोले बाबा को ध्यान नहीं देते, भोले बाबा पर अश्रद्धा रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? राम जी ने स्वयं कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। राम तत्व में और शिव तत्व में अंतर नहीं है। जो शिव जी का द्रोह करे और मेरा भले ही दास कहलाए, पर ऐसा भक्त भी मुझे पसंद नहीं है। राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की। रामेश्वरम अर्थात रामस्य ईश्वरः, राम जिसके ईश्वर हैं। और उधर दूसरी ओर भोले बाबा जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और किसी ने भोले बाबा से कह दिया, प्रभु आपके इष्ट देव राम जी ने आपका नामकरण करते हुए रामेश्वर रखा है। और राम जी अर्थ करते हैं कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो आप स्वीकार कर रहे हैं इस नाम को? भोले बाबा ने कहा, नाम तो हमें स्वीकार है, लेकिन राम जी के द्वारा किया गया अर्थ हमें स्वीकार नहीं है। राम जी कहते हैं, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, पर हम कहते हैं राम जी झूठ बोल रहे हैं। भोले बाबा से कहा, तो आप ही अर्थ कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा, हाँ हमें व्याकरण आती है, हम अर्थ करेंगे। और भोले बाबा ने समास बदल दिया। भोले बाबा कहते हैं, रामो ईश्वरः यस्य, रामः यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों ही एक दूसरे के चकोर हैं और दोनों ही एक दूसरे के चंद्रमा हैं। भोले बाबा का निरंतर ध्यान करते हैं नारायण, और नारायण का निरंतर ध्यान करते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ में और नारायण में अंतर नहीं है। जरा तात्विक दृष्टि से विचार करें, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें, तो भोलेनाथ हैं, शिव हैं तमोगुण प्रधान देव। भगवान शिव जो हैं तमोगुण प्रधान देव हैं, तमोगुण के नियामक हैं, और तमोगुण ही प्रधान रूप में विद्यमान रहता है भगवान बोध भवन भोलेनाथ में। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो तमोगुणी होता है उसका वर्ण काला होता है, वो कृष्ण वर्ग वर्ण का होता है। और भगवान नारायण है सत्व गुण प्रधान देव, और सत्व गुण का वर्ण गौर होता है, गोरा होता है। जिसका वर्ण गौर है उसके मुखमंडल को देख करके ही आप समझ जाओ कि ये सतोगुणी है, सात्विक गुणों वाला है। और जिसका मुखमंडल ही कृष्ण है, काला है, समझ जाइए कि उसमें तमोगुण प्रधान है। तो भगवान शिव हैं तमोगुण प्रधान देव, भगवान शिव हैं तमोगुण के नियामक। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भगवान शिव का वर्ण काला होना चाहिए, भगवान नारायण है सत्व गुण प्रधान देव, और सत्व का वर्ण गौर होता है, तो नारायण का वर्ण गोरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ परस्पर विरोधाभास है।
परस्पर वैभिन्न है। भगवान शिव तो कैसे स्वरूप वाले हैं? बोले तमोगुण स्वरूप वाले होते हुए भी भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान की। तो भगवान शिव तमोगुण प्रधान देवता होने के बाद भी जिनका वर्ण काला होना चाहिए, तमोगुण का वर्ण कृष्ण, पर भगवान भूत भावन के स्वरूप में उल्टापन है। भगवान तमोगुणी होते हुए भी, तमोगुण के प्रधान देवता होते हुए भी कर्पूर गौर वाले हैं, कर्पूर गौर स्वरूप वाले हैं। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे गोरे हैं। कपूर जितना गोरा होता है भूत भावन भोलेनाथ उतने गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के अंग की कांति कैसी है? बोले कपूर की तरह दमकती है। जैसे दामनी दमकती हो, जैसे बिजली दमकती हो, तो विद्युत की द्युति जैसी भगवान के श्रीअंग की आभा है। और नारायण के अंग की कांति होनी चाहिए गौर, पर नारायण के अंग की कांति कैसी है जी? बोले नारायण के अंग की कांति है नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नीलांबुजश्यामल कोमलांगं, नीलांबुजश्यामल कोमलांगं, नीलांबुजश्यामल कोमलांगं। भगवान नारायण के, श्री राम जी के अंग की कांति कैसी है? बोले नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा
की कोटि कोटि सत्कार। भगवान श्री राम जी के नारायण के अंग की कांति है कृष्ण वर्ण की, नील वर्ण की। तो ये उल्टापन क्यों दिखाई देता है दोनों के स्वरूप में? दोनों अपने अपने तत्व के अनुसार अपने अपने वर्ण के क्यों नहीं हैं? बोले प्रारंभ में तो दोनों अपने ही वर्ण के थे। प्रारंभ में शंकर जी तो कृष्ण वर्ण के ही थे और नारायण गौर वर्ण के ही थे। लेकिन हमने निवेदन किया परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों ही एक दूसरे के चकवा हैं और दोनों ही एक दूसरे के चंद्रमा भी हैं। नारायण का निरंतर ध्यान करते हैं भूत भवन भोलेनाथ महादेव, तो अखंड ध्यान करते हुए भृंगी कीटन न्याय से जैसे एक भृंगी एक मिट्टी पर लगा हुआ भृंगी निरंतर कीट का ध्यान करते हुए अंतिम में कीट ही हो जाता है, उसमें भी मिट्टी की आवृत्ति आ ही जाती है। तो भृंगी कीटन न्याय से जैसे एक भृंगी कीड़ा बन जाता है, कीड़े का ध्यान करते हुए मिट्टी पर लिपटा लिपटा, ऐसे ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ निरंतर नारायण का ध्यान करते करते नारायण के गौर वर्ण को प्राप्त कर लिए। आप जैसा सोचते हैं आपका वर्ण वैसा ही हो जाता है। आपके अंदर सात्विक विचारधारा है तो आपका वर्ण सात्विक हो जाता है, और आपके अंदर अगर तामसी विचारधारा है तो आपका वर्ण तामसी हो जाता है। कोई कोई काला होने के बाद भी चमकदार होता है, किसी किसी का मुख कृष्ण होने के बाद भी चमकता है, दैदीप्यमान रहता है, और किसी किसी का मुख गोरा होने के बाद भी सूखा लटका सा ही दिखाई पड़ता है। कारण बोले अंदर आपके जैसे भाव होंगे आपके मुख में वैसी ही आभा होगी, प्रभा होगी, शोभा होगी। हम निवेदन कर रहे थे कि भोले बाबा हैं तो तमोगुण प्रधान देव, तमोगुण के ही प्रतिनिधि देव हैं, लेकिन भोले बाबा निरंतर नारायण का ध्यान करते हुए नारायण के गौर वर्ण को अपना लेते हैं। और नारायण हैं तो गौर वर्ण वाले, लेकिन निरंतर भोले बाबा का ध्यान करते करते भोले बाबा के शरीर की जो नील आभा थी, नील कांति थी, कृष्ण आभा थी, कृष्ण कांति थी, वह नारायण में समाविष्ट हो गई। और दोनों ही एक दूसरे के स्वरूप को धारण करते हुए एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, आराधक मानते हैं, आराध्य मानते हैं, और इस तरह से दोनों ने ही एक दूसरे का आराधत्य स्वीकार किया। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जिस समय भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, उस समय भोले बाबा ने प्रकट हो करके राम जी को अपना इष्ट स्वीकार किया। राम जी ने भोले बाबा को अपना इष्ट स्वीकार किया, और भोले बाबा ने तो पुनः राम जी को वरदान भी दे दिया। किस बात का? बोले लंका में भी आप जिससे लड़ने जा रहे हैं रामचंद्र जी वो हमारा ही चेला है, लेकिन हम आपके प्रेम से इतने मस्त हो चुके हैं, आपके प्रेम में इतने लीन हो चुके हैं कि अब आप हमारे चेला पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप हमारे चेला को जीत सकते हैं, आप हमारे चेला पर अपनी विजय स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हे राम जी हम आपको विजय का वरदान देते हैं, आप निर्विघ्न रूप से युद्ध पूरा कीजिए और रावण पर विजय प्राप्त कीजिए। तो रामेण प्रार्थितोत्यर्थम ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः संतस्थौ सेतुबंधे च राम संसेवितो मुने, राम संसेवितो मुने, राम संसेवितो मुने। भोले बाबा ने राम जी की प्रार्थना पर रामेण प्रार्थितोत्यर्थम, राम जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के, राम जी के द्वारा किए गए प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बन करके राम जी को वरदान दे दिया। बोल रामेश्वरम भगवान की ये भगवान रामेश्वर की महिमा है। रामेश्वरस्य महिमा भूतो भूत भुवि चातुलः भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव
सर्वदा भक्त कामदः। भक्ति की कामना जिसे हो, अभी तक तो आपने भोगों की कामना को प्रदान करने वाले ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना, लेकिन जिसे भक्ति की कामना हो, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में रति हो जाए, भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो जाए, ऐसी जिसके मन में अभिलाषा है, ऐसी जिसके मन में कामना है, वह रामेश्वर भगवान की पूजा करे। रामेश्वर भगवान पर जल चढ़ाने वाले को भगवान प्रसन्न होकर के अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान भोग और विषय तो सबको प्रदान कर सकते हैं, भगवान मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं, लेकिन अगर भगवान भक्ति प्रदान कर दें तो समझना चाहिए कि प्राणी पर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान अपनी भक्ति किसी को सहजता से प्रदान नहीं करते। एक है मुक्ति देवी और एक है भक्ति देवी। भगवान माया प्रदान कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो माया है वह जीवों को अपने इशारे पर नचाती है, लेकिन भक्ति जिसके अंतःकरण में है वह भक्तिधारी महापुरुष भक्त तो भगवान को ही अपने इशारों पर नचाने लग जाता है। तो भगवान को इशारों पर नचाने वाली हैं भक्ति देवी, इसलिए भक्ति भगवान बिना प्रार्थना के प्रदान नहीं करते। और जिसे भक्ति की अभिलाषा है, जिसे भक्ति की कामना है, वो क्या करे? बोले रामेश्वर जाकर के रामेश्वर भगवान पर भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक जल चढ़ाए तो भगवान उसे अपने चरणों में विशेष पराभक्ति का प्रदान करते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव सर्वदा भक्त कामदः। भक्तों की कामनाओं का प्रदान करते हैं और भक्ति को भी प्रदान करने वाले हैं। इस तरह से इस कलिकाल में रामेश्वरम भगवान के वैशिष्ट्य का वर्णन करके नंदीश्वर महाप्रभु ने सनत कुमार जी के सामने वर्णन किया।